नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का सप्रेम हार्दिक स्नेहपूर्ण प्रणाम। आगे काफ़ी अरसे के बाद आपके पास आपके सामने आया हूँ। पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है। सभी लोग भयभीतपूर्ण हैं और आज कोई कथा या कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़रूरी है। जितना अंदर आत्मिक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही उसका असर कम होगा। ये जो वीडियो में सोशल मीडिया वाले हैं, टीवी वाले हैं, ये सब देख देख के मानसिकता आदमी की बिगड़ गई। ये हिंदुस्तान है, बाहर के देशों का खान पान और हमारे देश के खान पान में भी बहुत फ़र्क है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। जब आप बस में चढ़ते हैं तो क्या आप ड्राइवर को जानते हैं कि वो कौन है? जब आप एयरपोर्ट पे फ़्लाइट में चढ़ते हैं तो क्या आप पायलट को जानते हैं कि वो कौन है? जब आप जहाज़ में जाते हैं कैप्टन को जानते हैं कि वो कौन है? और जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको पता है वो ड्राइवर कौन है? और जो दुनिया को चला रहा है उसको भी नहीं जानते कि वो कौन है। भरोसा करो, भरोसा। आपको बस वाले पे भरोसा है, ट्रेन वाले पे भरोसा है, फ्लाइट वाले पे भरोसा है, लेकिन जो दुनिया चला रहा है उस ड्राइवर पे भरोसा नहीं है। भरोसा करके देखो यार, बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हैं प्रभु, बहुत बड़े हैं। कुछ नहीं मांगना, सिर्फ प्रभु से यही मांगना है, हे प्रभु पूरे विश्व की मदद करो। जिंदगी में अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, ये सत्य है। अगर आप नीम का बीज जमीन में बोओगे तो उसमें आम नहीं होंगे, उसमें नीम के बीज ही नीम ही लगेगा। ये बात सत्य है। तो कर्म जैसा करोगे, एक लाइन है जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अंत भला सो भला। हमने गलत कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, हमारे दिल में ये बात है, मेरा काम हो गया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब उस कर्म का रिजल्ट मिलता है तो फिर दुनिया देखती है। तो ऐसा कोई कर्म मत करो जो दुनिया देखे, क्योंकि देखने वाला तो एक ही है, वो है ईश्वर ऊपर जो बैठा है। इंडिकेशन दे देता है वो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आ जा, अभी भी आ जा। लेकिन पैसा कमाने की उलझन में वो उसके पास नहीं जाता, और जब अंत समय में उसके पास जाना होता है तो फिर ईश्वर के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि समय ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, कोरोना कुछ नहीं है, मानसिकता मत बिगाड़ो। बीमारी ज़रूर है, मैं ये नहीं बोलता हूँ बीमारी नहीं है, बीमारी है, पर 75% लोगों की मानसिकता खराब हो जाती है और 25% बीमारी है। वो 25% 75% मानसिकता से 100% खराब कर देती है। इसलिए प्रभु का ध्यान करो, घर से कम निकलो। जो गवर्नमेंट ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनमें चलो, कुछ नहीं होगा। वैक्सीन भी निकलेगी, लोग वैसे वापस दुनिया में भी जिएंगे, सारे कार्यभार चालू होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो भाई, आखिर है तो महामारी ना। लेकिन ऐसी महामारी भी नहीं है कि आपकी मानसिकता बिगड़ जाए।
अपनी मानसिकता मत बिगड़ने दो और औरों को भी बोलो कि ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम से रहो, सेल्फ जो डिसीजन जो बताया डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में रहो। जब ज़रूरी काम हो तभी जाओ, सीधा ऑफिस से घर पे आओ, घर से ऑफिस में जाओ, कुछ नहीं होगा। अब तुम पब्लिक में बैठ के सड़क पे खड़े होकर चाय पियोगे तो यार ये तो महामारी तो है ही ना। इसमें गवर्नमेंट और भगवान क्या करे? कुएं में गिर कर अगर आप बोलते हो हे भगवान मुझे बचा, तो भगवान ने दिमाग नहीं दिया है क्या? वो इसीलिए दिया है कि कुएं में गिरने से पहले ही सोच ले कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से हार्दिक हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिस्टम से रहो, कुछ नहीं होगा। एक आदमी की गलती से पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, सोशल डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लगा के रखो, और जब भी घर में बाहर से आओ हाथ और पैरों को साबुन से धो। ये नियम से रहोगे तो जीवन अच्छा बीतेगा, खुशहाली से बीतेगा, आपका परिवार सकुशल रहेगा। आप मुझे देख लो, मैं आज 6 महीने से घर में बैठा हूं। सिर्फ प्रभु का नाम लेता हूं, तेरी शरण में है। और जो प्रभु की नौकरी करता है उसकी तनख्वाह लेट नहीं होती भाई, विश्वास करके देख। रोटी खाने को मिलेगी मिलेगी, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा भगवान पे। भगवान है, हिंदुस्तान में भगवान है, आपके घर में भगवान है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं है। डॉक्टर पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है। एक बार करके देखो, सेल्फ डिसीजन अपने आप आपके हृदय में आएगा। सिंपल थ्योरी है, गर्म पानी पियो, नींबू का पानी पियो, कैल्शियम अच्छी चीज़ें खाओ, डेट्स ऑल। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पे भी नहीं है, पैसे नहीं होते, फल फ्रूट नहीं खा पाता, बड़ी पौष्टिक आहार नहीं ले पाता, तो गर्म पानी तो पी सकता है। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम गर्म पानी पियो आराम से बैठ के, कुछ नहीं होगा, और प्रभु का नाम लो। जब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, कि भाई आत्मनिर्भर, कितना बड़ा भरोसा उसने हमारे पे किया है कि हमारे पे देश को छोड़ दिया। इस चीज़ को मानो। इसलिए अंतिम बार बोल रहा हूँ मेरे भाइयों कि आपकी एक छोटी सी भूल पूरे घर को तकलीफ में डाल सकती है। आप अपनी सुविधा बना के रखें, प्रभु की शरण में जाएं, पूरे विश्व के बारे में सोचें, पूरे विश्व के बारे में सोचें, और पूरे विश्व के बारे में सोचें। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काम धंधा ऑफिस में जाने के लिए बंद कर दिया, काम धंधा करने के लिए बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, सिस्टम से जाइए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए। मास्क इसलिए नहीं लगाना कि भी 1000 रुपये का चालान कट जाएगा या 500 रुपये का चालान कट जाएगा, नो। इसलिए लगाना है कि मेरी सेफ्टी है। और मास्क को उतारने का तरीका भी, मास्क को ऐसे नहीं उतारते, मास्क को कान से उतारते हैं। ऐसे कान से उतार करके रखना चाहिए। अगर आप हाथ लगा के यहाँ से उतारोगे तो वो जो कीटाणु है वो आपके हाथ में लग जाएंगे। ये छोटी छोटी जो सुविधा, जो छोटी छोटी जो नियम है, उनका पालन करो, आप ठीक रहोगे। आप गर्व से कह सकते हो मेरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सिस्टम से रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट ज़रूर देना। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर दोबारा आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।